जमुना, योग्य बहू तुमने बहुत ही सही चुनी है। जो बहू भी है, बेटी भी है और घर की लक्ष्मी भी है। ये सिर्फ घर की चाबियां नहीं बल्कि जिम्मेदारियां हैं जो अच्छे से निभानी है। आज से ये चाबियां तेरी जिम्मेदारी है, संभाल के रखना। मुझे इस घर के योग्य बहू समझा। मेरे लिए यही बहुत है। आप इस घर की बड़ी हैं। आपसे अच्छा ये चाबियां कोई नहीं संभाल सकता। और इन चाबियों को आप ही संभालिए। मुझे चाबियां नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, मुझे आपकी माफी चाहिए। कहना मेरे घर की छोटी बहू कभी नहीं बनेगी। तोड़ दिया तूने, मेरा घर तोड़ दिया। बस एक बार कह दीजिए ना, कहना दिख रहा।
से एक बार बोलिए ना, कहना दिख रहा। हो जा खुश डूबी डुफोर, तुझे जितना खुश होना है। तेरी इस खुशी में अगर मैंने ग्रहण न लगाया ना, तो मेरा नाम भी कनक देसाई नहीं। मैंने कहना बहू को योग्य बहू घोषित किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बाकी की 2 बहुएं अयोग्य है। मैं तो अपनी तीनों बहू से बहुत प्यार करती हूँ। भाभी, अब सास बहू मिलकर कितना रुलाओगी? मैं क्या कहता हूँ, ये जो मौका है ना, ये जश्न का मौका है। आज तो पार्टी बनती है। आज सब मिलकर बाहर खाना खाने जाते। तो चलो चलो, 10 मिनट में सब लोग फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। हम लोग जाते हैं खाना खाने हैं। चलो। आज अगर मुझे इस घर की चाबियां मिल जाती ना, फिर भी मेरे दिल को ठंडक मिलती। अब तो मेरा दिल जल रहा है और इसी आग में अब ये घर जलकर राख हो जाएगा। जब घर ही नहीं रहेगा तो घर की चाबियों का क्या करोगे? I swear, मेरे अपमान की आग पर अब इस घर की एकता की चिता जलेगी और चिता जलाने वाला बस आने ही वाला है। चलो, लेट हो रहा है। बस सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो हेमा गिर गई थी ना उस दिन मेरे ऊपर, तो अभी तक बैक एक है। थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ध्यान रखिए। हेमा, तुम चलो। आवा। सब घर के बाहर जाएंगे तो स्पेशल गेस्ट की एंट्री की तैयारी कौन करेगा? और ये तो बताओ कनक बहन के स्पेशल गेस्ट है कौन? समझ गई। अब आगे की सब तैयारी करो, मैं आपके लिए मस्त चटपटा वाला खाना बहुत सारा पार्सल करवा के लाती हूँ। मेरा खाना। इस चटोरी को खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। चल कनक देसाई, कर ले तैयारी कहना की बैंड बजाने का। अरे एक मिनट। हम लोग बाहर तो आ गए, पर खाने के लिए जाना कहाँ है? चाइनीज खाने का मन हो रहा है, तो हम चाइनीज खाएं? नहीं, आज जश्न की बेला है आई, तो खाते हैं मुगलाई। हम यहाँ जो बाहर आए हैं, किसकी जीत की खुशी में आए हैं? गहना की, बराबर? तो गहना बेटा, तू ही बता कि हमें कहाँ जाना है और क्या खाना है। मुझे एक जगह पता है, वहाँ पे सबको अपनी पसंद का खाना मिलेगा। अच्छा, तुझे कब से खाने पीने की जगह का पता चलने लगा है? भाभी, वो मैं कपड़े देने गई थी ना, तब मैंने वो जगह देखी थी। पर वो जगह इतनी अच्छी। तुझे अच्छी लगती है ना, तो ठीक है, चलो सब वहीं जाते हैं। चलो बता, चलो। गहना बेटा, ये तो चाट गली है। जी काका जी। जलेबी और चलो, हम सबसे पहले लोचो खाते हैं। तुम दोनों जाओ लोचो खाओ।
आओ। तो इस घर में भी इस गहनाड़ी की ही चलेगी। पहले नौकरानी से बहू रानी और अब तो योग्य बहू भी बन गई है। तो अब ये जो गाड़ी चापली योग्य बहू बनी है ना, उसकी खुशी में लीजिए, मुंह जरा तीखा कीजिए। गहना के जीत की इतनी खुशी, इसका मतलब है कि ये और कनक भाभी मिलके इसकी जीत से भी बड़ा कोई प्लान बना रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा। कनक बेबी, मुझे पता है कि तुम उन लोगों के साथ खाना खाने क्यों नहीं गई। इस चौड़ी मुंडी के पेट में कोई भी बात नहीं बचती। उसने जाके चेतन को बोला होगा और चेतन ने जाके पैंकी को। पता चल गया है ना, तो तुम कुछ करते क्यों नहीं? तो मैं अब भी गया और अब भी आया। फूल ले लो ना। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अपनी पत्नी के लिए ले लो। आज प्रेम दिवस है ना, वैसे भी प्यार करने वालों का दिन है। अब ले लो। अबू सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दीजिए। एक नहीं, मुझे सारे दे दीजिए। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। ये ना, आज तुम्हारी जीत का दिन है, तो इन फूलों पे सबसे पहला हक तुम्हारा है। ये लो। चलिए। आनंद, हैं? आज तुमने अगर गहना को फूल नहीं दिलाया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि आज वैलेंटाइंस डे। हाँ मोटा भाई, मैं क्या कहता हूँ, आज आप भी भाभी को फूल दे ही दो। क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि कुछ करो, तो मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ ना। और मुझे पता है
कि तुम उन लोगों के साथ क्यों नहीं गई, ताकि मैं तुम्हारे साथ। पोट्रापिश पंखी, मैं उन लोगों के साथ बाहर इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे उस टोपी टफर के लिए वैलेंटाइन का झटका प्रिपेयर करना था। हाँ। अच्छा, इसलिए तुम लोग हमारे साथ बाहर नहीं आए। कहना तेरे पहले वैलेंटाइंस पे भाई को क्या गिफ्ट करेगी? वैलेंटाइन पर गिफ्ट करना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। भाई ने तुझे रोज दिया ना, तू भी भाई को रोज दे। आता हूँ। कनक बहन, तूफान कहाँ तक पहुंचा? तूफान सूरत पहुंच चुका है, बस घर तक पहुंचने की देर है। अनंत जी, क्या लिखूं? स्टार्ट कहाँ से करूं? आपने मेरी जान बचाई, मेरा मान बचाया, मुझे नई जिंदगी दी, मुझसे मैरिज की, मुझे अपना साथी बना दिया। उस दिन स्टेज पर इतना कुछ होने के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं, मेरी हिम्मत बने हैं, मुझे सही प्रूफ करने के लिए मेरा साथ दिया। थैंक यू तो बहुत जमाल शब्द है अनंत जी, फिर भी थैंक यू। आपकी कहना। हाटिया, क्या छुपा रही है? दिखा। नहीं, कुछ नहीं। अरे पता दिया, कुछ नहीं है टिया। भाई के लिए कुछ ले आया ना? नहीं, कुछ नहीं है टिया। गैना, क्या कर रही हो दिकरा? जी बा, वो मैं रसोड़े में सुबह के नाश्ते की तैयारी करने जा रही थी। तैयारी हो जाए तो मुझे उठा देना, ठीक है? हाँ चल, वो भी मैं कर लेती हूँ। मेरी चिट्ठी कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी। ये तो मेरी ही चिट्ठी है। लगता है बच्चों ने जहाज बना के इसे उड़ा दिया। ये उड़ा मेरा प्लेन। चल पकड़ मुझे।
श्लोक, तेरे और आस्था के बीच में बातें इतनी बढ़ गई और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। अगर पहले कुछ कहा होता तो वक्त रहते हम लोग कुछ कर पाते। पता भी चला है तो तब जब तुम दोनों अलग हो रहे हो। तुझे क्या हो गया है श्लोक? बचपन से तूने मुझे अपना दोस्त माना है, बड़ा भाई नहीं। सब कुछ बताया करता था मुझे, और अब जब तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात हुई तूने मुझे कुछ कहा तक नहीं। देख, मैं नहीं जानता कि तेरे और आस्था के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। ईगो क्लैश से, नफरत से, मुझे नहीं पता। दादा, मैंने उसे नहीं कहा था कि वो ये घर छोड़ के जाए, और आप भी जानते हैं कि मैं कितनी बार उसके घर तक उसे लेने गया हूं, सिर्फ बाबा की वजह से। और उसने क्या किया मेरे साथ? यही तो फर्क है श्लोक। तूने जो भी किया बाबा के कहने पे किया। अगर अपने दिल की होती ना तो वो तेरे साथ वापस जरूर आती। दिल की सुनना तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था दादा। इस दिल में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। दादा, मुझे वैसे ही ऑफिस जाने में बहुत देर हो चुकी है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ? भाऊजी ने आस्था को वापस आने से मना कर दिया? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अब जब मियाँ बीवी राजी नहीं है तो काजी बीच में क्या करेगा? छोड़िए ना, उन दोनों की प्रॉब्लम है, वो दोनों देख लेंगे। मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेरा भाई है। उसके हर दर्द का एहसास उससे ज्यादा मुझे होता है। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। और रही आस्था की बात, तो मैं उसे इस घर में वापस लाना चाहता हूं क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं श्लोक की खुशियों की चाबी आस्था ही है। और आइंदा मेरे सामने इस तरह की बकवास की ना तो ये देखिए सर, मेरे फोन करने के तुरंत बाद उसी फोन से किसी और ने दोबारा शिंदे साहब को फोन किया था। जिस किसी ने भी शिंदे को दोबारा फोन किया है वो कोई रैंडम पर्सन नहीं है, जान पहचान वाला है। पता लगाओ, सबसे पूछो। जी सर। और हाँ, आस्था कहाँ जा रही है, कहाँ उसकी जॉब के लिए बात चल रही है, कहाँ इंटरव्यू दे रही है और कहाँ जॉब करने वाली है, हर चीज जानना चाहता हूँ मैं। और इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आस्था जी पर पूरी नजर रखी हुई है और उनकी हर एक हरकत की आपको खबर मिलती रहेगी। एंड डोंट वरी सर, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए। यस सर। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा आस्था। रहने दीजिए, मैं अपने कपड़े खुद ले लूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि अवधूत जी और कालिंदी जी के सामने आपने आस्था के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी जिसे सुनकर उनके मन में हमारे प्रति इतनी कड़वाहट भर गई? ऐसी कोई शर्त रखने से पहले आपको सोचना चाहिए था। आज आपकी वजह से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा। हर बात कहने का, करने का एक तरीका होता है अंजलि। काश आप ये बात समझ पाती। मुझे माफ कर दीजिए साहिब, लेकिन मुझे लगता है कि आस्था हमारे खानदान के लायक नहीं है। अंजलि,
समझदारी इसी में है अंजलि कि जख्म पड़ने से पहले ही उसका इलाज कर देना चाहिए। रिश्तों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि उनके टूटने की गुंजाइश ही ना हो। वरना जख्म बढ़ने में और रिश्ते टूटने में देर नहीं लगती। ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? जी सर। आई बाबा, मैंने ऑनलाइन एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया था। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी भेजी थी जो उन्हें बहुत पसंद आई। आज मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। पापा करे ये जॉब मुझे मिल जाए। आप लोग बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। चित्र ऑल द बेस्ट बेटा। आस्था, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम्हें छोड़ देता हूं। ये तो है, ये सांभाळून जा। एक इंटरव्यू के वक्त बिल्कुल टेंशन मत लेना, इंटरव्यू आराम से देना। जैसे हर रात की सुबह होती है, आज मेरी बेटी की जिंदगी में भी एक नई सुबह आई है, जिसमें श्लोक जैसी काली रात की अब कोई जगह नहीं। श्लोक की बात हमेशा याद रखना तुम। मैं तुम्हारा काला साया अपनी बेटी तक कभी पहुंचने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो चुका है। आइए अब बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। देखिए मिस आस्था, आपको तो मालूम ही होगा कि हमारी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और ये बॉन्ड भी साइन करने होंगे। 1 साल का बॉन्ड है मिस आस्था, और एज पर अवर कंपनीज पॉलिसी 1 साल तक आप हमारी कंपनी के जॉब को छोड़ नहीं सकती। अब देखिए ना, अब हमारी कंपनी जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो कंपनी भी तो आपसे कुछ कमिटमेंट चाहती है ना, एम आई राइट? और देखिए, अगर आप अभी ये बॉन्ड साइन करती हैं तो आपको आज ही ज्वाइन करना होगा। वो क्या है कि जो प्रोजेक्ट आपने हमें भेजा ना, वो कंपनी को बहुत पसंद आया और कंपनी उस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द काम शुरू करना चाहती है। मल्टीनेशनल कंपनी है और रेप्यूटेशन भी काफी अच्छी। साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं साइन कर देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन मिस आस्था। आइए मैं आपको आपकी डेस्क दिखा देता हूँ। मेहंदी वाली आने से पहले मैं ही शुरू करती हूँ। सोजल बाड़ा, ये ऐसे मेहंदी लगाने से या सज सवर के बैठने से कुछ नहीं होगा। आई, और क्या करूं मैं? देख, आस्था ने कैसे श्लोक को अपने से दूर रखा है। उसी की वजह से श्लोक उसके पीछे पड़ा रहता है। तू भी वरद को अपने से दूर रख, उसे अपने इशारों पे नचा, समझी? क्या बात है जया जी, आज अपनी प्यारी बेटी को कौन सी सीख दे रही है आप? हाँ, मैं उसको ये बता रही थी कि ये आस्था की तरह हरकतें ना करे। मैं उसको बता रही थी कि इसे अपने पति की पूजा करनी चाहिए, अपनी सास की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, है ना? सोजल, जाके वरद के जूते साफ करो।
और उसका पुराना शू रैक भी। लेकिन आई मैं तो मेहंदी तो धो दो, तुम्हारी मेहंदी कोई नहीं देखेगा, लेकिन भरत के गंदे जूते सबकी नजर में आएंगे। क्यों जया जी, आपने अभी इससे कुछ कहा था ना? हाँ, जाओ ना। मैडम, बड़े साहब ने कहा कि फाइल ठीक से लिखकर भेजना है। कौन है ये बड़े साहब? जी, वो कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर हैं। बस एक छोटा सा करेक्शन है। थैंक यू। मैडम, काम एक बार में ठीक करके दे दीजिए, बार बार फाइल लाना ले जाना पड़ रहा है। मैडम, अभी भी ठीक नहीं है। सॉरी, आपको मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आप चाहिए मैं खुद सर को फाइल दे दूं? जी। एक्सक्यूज मी सर। सर, मैं फाइल लेकर आई हूँ, मैंने चेक कर ली है। अब बता दीजिए क्या करेक्शंस करने हैं। सर, सर, बहुत सारे। करेक्शन मुझे फाइल में नहीं, करेक्शन मुझे तुम में करना। दिस इज आस्था श्लोक अग्निहोत्री। वेलकम टू द कंपनी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? आप सी आपकी प्रॉब्लम क्या है श्लोक? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं? एक बार का धोखा आपके लिए काफी नहीं था क्या? मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हैं आप? बिकॉज तुमने मुझसे शादी की है, इसलिए। वो कहते हैं ना, 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई है। पर अफसोस की बात है, तुम तो मुझसे तलाक लेना चाहते हो। And it's quite possible कि कोर्ट तुम्हारे फेवर में डिसीजन सुना दे, क्योंकि तुम्हारी ये शक्ल से तो तुम बहुत ही बेचारी और बेबस लगती हो। किसी को भी तरस आ जाएगा यार। तो मैंने सोचा कि भले ही तुम ये रिश्ता तोड़ दो, लेकिन अगर तुमने इस कंपनी का बॉन्ड तोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम हमारी मैरिड लाइफ खत्म करना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ खत्म कर दूंगा। मैंने कहा था ना, जहां भी जाओगी
मुझे ही पाओगी? तुम्हारी ये शक्ल देख के ना मुझे एक कहावत याद आ रही है। आसमान से टपके खजूर में अटके। कालिंदी जी, नोटिस तो हम लोग भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया। लेकिन वकील साहब, कोई तो और रास्ता होगा जिससे आस्था को वहां से छुटकारा मिल सके। हाँ हाँ, रास्ते तो और भी कई हैं, जैसे कि हम उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसे कई आरोप लगा सकते हैं। नहीं वकील साहब, हम उन पर कोई गलत आरोप नहीं लगाना चाहते। देन आई एम सॉरी, फिर तो वेट करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और जिस किस्म के ये लोग हैं, आपके लिए तलाक ले पाना मुश्किल हो जाएगा। अब फैसला आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहती हैं। कालिंदी, अच्छा किया तुमने जो कोई गलत तरीका नहीं अपनाया। आस्था, क्या हुआ? मैं बताऊं आस्था को क्या हुआ है? आस्था, तुम्हें वो जॉब मिल गई है और तूने ज्वाइन भी कर लिया है, राइट? बस इस वक्त थोड़ी सी थक गई है हमारी बेटी। हाँ बाबा। पर ये तो खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? वो ये तो आई खुशी के आंसू है। रुक, इसके चेहरे की मुस्कुराहट अभी वापस लाती हूँ मैं। मिठाई लेकर आती हूँ। आस्था बेटा, हम सब बहुत खुश हैं। मेरी बेटी की जिंदगी में आखिरी परेशानी है श्लोक, और उसे मैं कल ही दूर कर दूंगी। श्लोक को डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना ही होगा। गुड मॉर्निंग मैडम, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं? आपको अपना पर्सनल केबिन दिया गया है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। एक्सक्यूज मी, श्लोक अग्निहोत्री कहाँ बैठते हैं? अरे एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। आइए मैडम, ये है आपका केबिन। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। पापा, ये जो 1 साल की सजा आपने मेरी किस्मत में लिखी है, मुझे और बर्दाश्त नहीं होती। जल्दी मुझे इसे खत्म करना होगा। आप ही मेरी मदद कीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए। मैम एक्सक्यूज मी। सॉरी सर, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये अंदर आ गई। तुम जाओ। ओके। हेलो सासू भाई, आप जानती नहीं किसी के केबिन में एंटर करने से पहले नॉक करना होता है? इन फिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। यह डिवोर्स पेपर साइन कर दो। ना करूं तो मेरे लॉयर के पास 10 और तरीके हैं डिवोर्स दिलवाने के, पर हमारा ज़मीर हमें कुछ गलत करने की इजाजत नहीं देता। एक पल के लिए भी ये मत समझना श्लोक कि मैं कमजोर हूं। मैं मेरी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।